एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। आज हम करेंगे पीछे से प्रैक्टिकल क्वेश्चन टी.एस. ग्रेवाल की बुक से 27, जिसमें हमारा जो मेथड चल रहा है कैपिटलाइजेशन मेथड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें एक बहुत अच्छा सा पॉइंट दिया हुआ है जो मैं आपको क्वेश्चन करते टाइम बताऊँगी। स्क्रीन पर देखो, आप, मैं रीड कर रही हूँ। A and B were partners in a firm with capitals 3 lakh and 2 lakh respectively. A और B हैं, दोनों की कैपिटल्स आपको दी हुई है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वॉज 20% एंड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट वॉज 7,50,000. कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमें इस क्वेश्चन के अंदर गुडविल निकालनी है, बट आपको गुडविल जो निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालनी है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब भी कोई मेथड होता है तो आपको पहले टोटल स्टेप्स पता होने चाहिए। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में हमको टोटल 1, 2, 3 एंड 4 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। कौन से होते हैं 4 स्टेप्स? नंबर वन में आपको पता होना चाहिए एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि हमें किसका कैपिटलाइजेशन करना है? एवरेज प्रॉफिट का। फिर नंबर 2, इसी का कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। थर्ड होता है हमारा स्टेप नेट एसेट। नेट एसेट्स का मतलब होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। फोर्थ स्टेप होता है गुडविल। हमें यहाँ तक ऐसे 4 स्टेप कंप्लीट करके हमें गुडविल लानी होती है। तो सबसे पहले स्टेप हमें एवरेज प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यही मैंने आपको पॉइंट बोला था। हमें क्या होता है इस मेथड के अंदर, हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट पहले करना पड़ता है अगर हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये सेकेंड स्टेप वाली वैल्यू ऑलरेडी निकाल के दी हुई है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या बोला है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। इसका मतलब क्या है? एवरेज प्रॉफिट आपको नहीं दिया हुआ है, कैपिटलाइज सेकेंड स्टेप आपको निकाल के दिया हुआ है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट आपको वैल्यू पहले ही दी हुई है, तो 7,50,000। क्लियर हो गया? अब नंबर 3, नेट एसेट्स का मतलब होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू नेट एसेट भी बोलते हैं या फिर कैपिटल भी बोलते हैं, जो कि आपको गिवन है कैपिटल्स ए और बी की। कोई रिजर्व वगैरह नहीं दिया कि हम इसमें ऐड करें, नहीं दिया है। तो टोटल कैपिटल आप इन दोनों की क्या करोगे? प्लस करोगे, वही आपकी क्या हो जाएगी? नेट एसेट्स हो जाएगी। 3 + 2 5 लाख, ये आपकी हो जाएगी नेट एसेट्स। नंबर 4 में गुडविल, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करना था। जो भी उसके पहले 2 स्टेप हुए, उन्हीं दोनों का डिफरेंस जो होगा वो गुडविल होगा। तो गुडविल क्या होगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। तो 7,50,000 माइनस 5 लाख, तो क्या आ जाएगा? 2,50,000 आ गई आपकी गुडविल। यही हमको निकालना था, बस आपको यही समझना था। इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट क्या था कि आपको एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया, उसी का कैपिटलाइजेशन करके ऑलरेडी दिया हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 रीड करने जा रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। पुनीत एंड तरुण आर इन रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग क्रेडिट बैलेंस इन देयर फिक्स कैपिटल अकाउंट एज 2,50,000 ईच. They have credit balance in their current account 30,000 and 20,000. Firm does not have any liability. Firm के पास कोई भी liability नहीं है, मतलब जीरो है. They are regular earning profit and their average profit of last 5 years is 1 lakh. Normal rate of return is 10%. Find the value of goodwill by capitalization of average profit method. हमें इस क्वेश्चन के अंदर भी गुडविल निकालनी है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। जो हमें क्वेश्चन नंबर 27 में दिखाना था, मेथड यूज़ करना था, वही सेम इसमें भी है। तो हमें टोटल 4 स्टेप कंप्लीट करने हैं। जो लास्ट क्वेश्चन था उसके अंदर आपको कैपिटलाइजेशन वैल्यू दी हुई थी एवरेज प्रॉफिट, मतलब सेकेंड स्टेप की वैल्यू गिवन थी। इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं है। नंबर 1 स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? हमें एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है, तो आपको वही वाला प्रॉफिट चाहिए, एवरेज प्रॉफिट, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है?
1 लाख। तो आप इसका फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो आप एज इट इज़ लिख दोगे। क्लियर। एवरेज प्रॉफिट, इसका अब हमें क्या करना है, कैपिटलाइजेशन। जब भी किसी प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते हैं तो जो रेट होती है ना वो डिवाइड हो जाती है। क्या होती है, डिवाइड। सबसे पहले उसको डिवाइड कर दो। तो कैसे करेंगे एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख, रेट को क्या कर दोगे, डिवाइड। क्लियर। मल्टीप्लाई नहीं करना, हमेशा जैसे आप हमेशा मल्टीप्लाई में होती है रेट अपॉन में 100, बट कैपिटलाइजेशन में क्या होता है, डिवाइड होता है। मल्टीप्लाई 100 होता है। इसको काटो तो ये क्या आ जाएगा, 10 लाख। कैपिटलाइजेशन वैल्यू क्या आ गई आपकी, 10 लाख। नेक्स्ट है हमारा 3 नेट एसेट। नेट एसेट्स क्या होता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। अब इन्होंने बोला था कि लाइबिलिटी जो है इस क्वेश्चन के अंदर जब हमने पढ़ा था 0 है, तो दैट मीन जितनी भी आपकी कैपिटल्स होंगी या फिर जितनी भी आपकी एसेट्स होंगी वो आपका नेट एसेट्स होगा। कैपिटल्स नहीं दी हुई थी तो जितनी, सॉरी एसेट्स नहीं दी हुई थी इस क्वेश्चन के अंदर, तो जितनी भी कैपिटल्स हैं और करंट अकाउंट है इन दोनों का बैलेंस टोटल वो आपका क्या हो जाएगा, नेट एसेट्स हो जाएगा। क्योंकि आपकी जो कैपिटल है वो फिक्स कैपिटल है, तो फिक्स कैपिटल में कैपिटल और करंट दोनों के बैलेंसेस लिए जाते हैं। अगर इन केस यहाँ पर तो आपको दोनों के क्रेडिट बैलेंस दिए होते हैं, अगर आपको डेबिट बैलेंस अगर गिवन होता तो उसको आप माइनस कर देते, बट इसमें ऐसा नहीं है। कितने पैटर्न्स थे, 2 थे, तो 2,50,000 ईच था, तो 2,50,000 प्लस 2,50,000 ये दोनों पार्टनर्स की कैपिटल हो गई, प्लस करंट अकाउंट के बैलेंस 30,000 प्लस 20,000, इन दोनों इन सबको टोटल कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 2,50,000 2,50,000 5 लाख, तो टोटल आ गया 5,50,000। ये आपकी आ गई नेट एसेट्स। 4th नंबर पे आपको गुडविल, जो सा मेथड आपने यूज़ किया उससे पहले जो भी कैपिटलाइज्ड वैल्यू और जो नेट एसेट्स हैं इन दोनों का डिफरेंस आप ले लोगे, आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। 10 लाख में से 5,50,000 गुडविल क्या होती है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। तो 10 लाख माइनस 5,50,000, 10 लाख में से 5,50,000 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा गुडविल का 4,50,000। यही हमें कैलकुलेट करना था। जो भी मेथड होगा आप उसको स्टेप में करोगे क्वेश्चन तो आपका आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा।